नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शब कदर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलाइक की एक जमात के साथ आते हैं और उस शख्स के लिए जो खड़े या बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहा है और इबादत में मशगूल है, दुआ रहमत करते हैं। और जब ईद अल फितर का दिन होता है, यानी ईद उल फितर, यानी ईद उल फितर कौन सा है? रमज़ान मुबारक का रात है। और ईद उल ज़ुहा कौन सा है? जुबा करने का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिबा की थी, इसके बारे में कौल है, तो हदीस में आ जाता है, उसको पढ़ लेना। तो मुसलमानों के लिए दो ही ईद है ये बोलते हैं, लेकिन ये मालूम होना चाहिए दो ईद है कौन सा है? ईद उल फितर है, ये वाजिब नमाज है, ठीक है। और ईद उल ज़ुहा है जो जुबा करते हैं, भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सुन्नत है, वो एक ईद है। ये दोनों ईदें वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है। ये हम मुसलमानों के नादानी है, कम दिल है, कम इल्म है, इसलिए समझते हैं कि हमारे लिए दो ही ईद है। लेकिन मोमिन के लिए हर हफ्ता ईद है। कौन सा? जुम्मा। जुम्मा एक ईद है, ये फ़र्ज़ है। भाई मुसलमानों जागो, हमारा ईद कौन सा है? जुम्मा है। जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ है। और ईद उल फितर, ईद उल ज़ुहा की नमाज जो ईदगाह में जाके पढ़ते हैं वो वाजिब है। फ़र्ज़ क्यों ख्याल करो? हर जुम्मा हमारे लिए ईद है। तो कितने जुम्मे महीने में आते हैं, कितने जुम्मे साल में आते हैं, और हमारे लिए कितने ईदें हैं, आप इस बात का ख्याल करो। ये मत समझो कि हमारे लिए रमज़ान है, हमारे लिए बकरीद है। ये दोनों ईद है। मुहर्रम का ईद मनाना गुनाह है, जो मनाते हैं उसका हिसाब वो देंगे। उसके बारे में और सैयदा का लाल करके किताब है, और हिंदी में ये और किताब है, उसका नाम और कुछ है, याद नहीं आ रहा है वो। उसमें हिंदी में भी एक नाम का किताब है, सैयदा का लाल तेलुगु में लिखा होगा। उसको पढ़ने से आपको मालूम हो जाएगा, तब आपको मालूम पड़ जाए कि मुहर्रम की ईद करना जायज़ है क्या नाजायज़ है। जो लोग करते हैं उसका हिसाब उनके हवाले। हक ताला शानू, हक ताला जल तो हक ताला जल शानू अपने फरिश्तों के सामने बंदों की इबादत पर फ़ख्र फरमाते, इसलिए कि उन्होंने आदमियों पर तान किया था, फरिश्तों ने इंसान पर तान किया था, इसलिए इंसान की इबादत को पर अल्लाह ताला तान करते हैं फरिश्तों के सामने। और उनसे दरियाफ़त फरमाते कि अये फरिश्तों, इस मजदूरी की जो अपनी खिदमत पूरी अदा कर दे, क्या बदला है? वो अर्ज करते हैं कि अये हमारे रब, इसका बदला यही है कि उसकी उजरत पूरी दी जावे। जो मजदूरी करता है उसका मजदूरी पूरी दी जाती है। इस तरीके से रमज़ान मुबारक के रातों दिनों में रोज़ा रखा, रातों में इबादत किया, उसका मजदूरी अल्लाह ताला देंगे। तो इरशाद होता है कि फरिश्तों, मेरे गुलामों ने और बांदियों ने मेरे फ़राइज़ को पूरा कर दिया। हमने औरत और मर्द ने, जो मर्द है औरत है, जो रमज़ान मुबारक में अल्लाह के फरीज़ों को, और बाकी महीनों में भी नहीं, सिर्फ रमज़ान मुबारक का महीना ही नहीं, ये नहीं समझना सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने में हम इबादत करेंगे, बाकी 11 महीने में हम इबादत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं समझना। पूरे साल जितना दिन तो जिंदा रहा उतना दिन तक फरीजों को पूरा कर दिया। फिर दुआ के साथ चिल्लाते हुए ईदगाह की तरफ निकले हैं। मेरे इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बख्शिश की कसम, मेरे अलू शान की कसम, मेरे बुलंद मर्तबा की कसम, मैं इन लोगों की दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। फिर उन लोगों के खता फरमा कर इरशाद होता है कि वो कि जाओ, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए गए और तुम्हारे बुराइयों को नेकियों से बदल दिया है। ये लोग ईदगाह से ऐसे हाल में लौटते हैं कि उनके गुनाह माफ़
معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ عیدگاہ میں جا کے ہم اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ نے ہمارے گناہ کو معاف کر کے بولتے ہیں کہ جاؤ تمہارے صغیرہ اور کبارہ گناہ کو معاف کر دیا۔ لیکن انسان بھی اللہ کے سامنے دعائے مغفرت مانگنا چاہیے، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اس سے بڑھ کر دعا ہے ہی نہیں۔ اور متقی کے لیے الحمدللہ رب العالمین جو سورہ شریف ہے، قرآن میں سب سے پہلا اسی سورہ سے شروع ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر دعا ہے ہی نہیں۔ اور باقی جتنا بھی تم دعا مانگو وہ قبول ہو نہ قبول ہو، لیکن ان دو دعاؤں سے بڑھ کر کوئی دعا ہے ہی نہیں۔ میں حدیث کے اعتبار سے، میرے علم کے اعتبار سے میں اپنا یہ بتاتا ہوں کہ ان دونوں سے بڑھ کر کوئی دعا ہے ہی نہیں۔ متقی پرہیزگاری نیک آدمی کے لیے الحمد شریف، اور گنہگاروں کے لیے استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت کے توفیق سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین والحمدللہ رب العالمین۔